हम लोग पढ़ रहे थे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। संवेदना अर्थात चोट की संवेदना, दर्द हो रहा है, कट गया, कुछ भी संवेदना है तो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है ये तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक से बना हुआ होता है हमारा मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कोड, इसको बोलते हैं मेरु रज्जु अर्थात रीढ़ के तरे तरे पतला पतला बहुत सारा नस गुजरा होता और यहाँ दिमाग तक आया होता, उसको हम लोग बोलते हैं मेरु रज्जु। तथा अन्य तंत्रिका नस होते हैं जो इस तंत्रिका ऊतक से मिलकर के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक का मुख्य रूप से यही काम होता है कि संवेदना को, किसी प्रकार की संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। यही तंत्रिका ऊतक का कार्य है। तंत्रिका ऊतक की संरचना देखिए, यह संरचना आपको दिखाया गया है। ये तंत्रिका ऊतक का फिगर है। इस तंत्रिका ऊतक में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा ये बाउंड्री, ये इस तरह से संरचना दिखाया गया हुआ, ये पतला, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइटस, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। एक संरचना किया हुआ, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। इस और बहुत सारा झोझा गुच्छा बन गया, इसको बोलते हैं डेंड्राइटस। एक वो है, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, और कई सारे बन गया, इसको बोलते हैं डेंड्राइटस। ऐसा ऐसा सब जगह होगा आपको देखिएगा, यहाँ भी होगा डेंड्रॉन, इसमें बन गया डेंड्राइटस, यहाँ भी होगा डेंड्रॉन, इसमें बन गया डेंड्राइटस, यहाँ भी होगा डेंड्रॉन, इसमें बन गया डेंड्राइटस। ये करता क्या है डेंड्रॉन और डेंड्राइटस? ये डेंड्राइटस क्या करता है? यही तो हमारे शरीर के अंगों से संवेदना को ग्रहण करता है। हम छुए तो यहाँ पे पास डेंड्राइटस पाया था, ये डेंड्राइटस क्या करेगा? संवेदना को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद से डेंड्रॉन के द्वारा होते हुए यह कहाँ भेज दिया? ये द्रव में भेजता है, इसको बोलते हैं साइटोन। क्या आपको बूंदा बूंदा आकृति हम फिगर में दिखाई दिए हैं, ये साइटोन है, यह द्रव है। यह संवेदना को लेकर आया डेंड्रॉन की सहायता से इस द्रव में, और ये द्रव क्या करता है? साइटोन इसका नाम है। ये साइटोन क्या करता है? संवेदना को आवेग में बदल देता है, संवेदना को आवेग में बदलता है। आवेग नहीं समझे, आवेग मतलब जैसे हम चोट मारे तो क्या ये चोटे को यहाँ तक पहुंचाएगा? नहीं, चोट के एक संकेत के रूप में भेजता है दिमाग तक कि कोई चोट मारा है। कहीं से चाकू से कट जाता है तो चाकू से कटता है पूरे शरीर तक नहीं, उसके चोट के कटने के दुख या दर्द को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यानी वो आवेग में बदल जाता है। अर्थात आप आवेग समझ गए होंगे, यह साइटोन ही है जो संवेदना को आवेग में बदलता है। उसके बाद है केंद्रक। ये केंद्रक निर्णय लेता है कि इस आवेग को कहाँ भेजना है, कहाँ तक भेजना और कहाँ से कहाँ तक जोड़कर रखना है। यही बताता है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ भेजना है। मस्तिष्क को भेजना और मस्तिष्क को बताता है कि वहाँ आपको कट गया है, मस्तिष्क वहाँ जानता है, सीधे वहाँ से वहाँ तक कनेक्शन ये बताता है कौन? ये केंद्रक रहता है। मतलब इसलिए हम लोग इसको केंद्रक दिमाग भी कहते हैं। यही बताता है यहाँ से कट गया है, यहाँ भेजेगा, बताया कि वो यही कटल है, और अगर नहीं कटा हुआ है, यही कटा हुआ है, यही केंद्रक बताता है। और इस केंद्रक जब बताया जाता है तो इस आवेग को ले जाने का काम करता है ये एक्सॉन। ये पतली नली आपको दिखाई दे रहा है, उजला उजला, यहाँ से नीचे अंदर तक, ये एक्सॉन है। ये एक्सॉन क्या करता है? इस आवेग को ले जाने का काम करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को देता है कि तुम अब आगे ले जाओ, वो अब आगे ले जाओ, सबको देता है आगे आगे ले जाने के लिए। आप देखिएगा इस एक्सॉन के ऊपर एक चर्बी पाया गया है, उस चर्बी को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। इसमें काला काला दिखाई दिए होंगे, ये चर्बी है, इसी को बोलते हैं माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को न्यूरोलीमा कहते हैं, या प्रोटीन की बनी होती है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? न्यूरोलीमा बोलते हैं। तो एक्सॉन के ऊपर पतली लेयर एक चर्बी का पाया जाता है, उस चर्बी के लेयर को माइलिन शीथ कहते हैं। और इस माइलिन शीथ के ऊपर एक पतला झिल्ली पाया जाता है, उस झिल्ली को न्यूरोलीमा कहते हैं। और एक माइलिन शीथ और दूसरे माइलिन शीथ के बीच में जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को रेनल वियर नोड कहते हैं। याद रखिए, रेनल वियर नोड किसको कहेंगे? तो एक माइलिन शीथ और दूसरे माइलिन शीथ के बीच में जो खाली स्थान होता है, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ भी खाली स्थान है, तो उसको हम बोलते हैं रेनल वियर नोड। आप माइलिन शीथ बना सकते थे, इधर जगह होगा जहाँ बना के वहाँ भी दिखा सकते थे। हमने यहाँ 3 को ही दिखाया, आपके पास जितना जगह होगा उतना बना के दिखा सकते हैं। तो हम लोग पहुँचते चलते हैं काम पर। ये एक्सॉन क्या किया? ले गया, संवेदना को आवेग में बदल करके ले आता है, और ले जाने के बाद से दूसरे तंत्रिका ऊतक तक को पहुंचाता है। तो एक तंत्रिका ऊतक और दूसरा तंत्रिका ऊतक को देता है, इसलिए तंत्रिका ऊतक लेकर आया और इसको देगा कि अब तुम लेकर जाओ। तो ये जिस स्थान से अंत किया और जिस स्थान से शुरू किया, उस स्थान पर एक एसिटाइल कोलिन नाम का द्रव पाया जाता है, और द्रव को रहने के लिए एक रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली स्थान। उस खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिनेप्स बोलते हैं। अर्थात सिनेप्स कह सकते हैं कि एक तंत्रिका ऊतक और दूसरे तंत्रिका ऊतक के बीच में जो खाली स्थान होता है,
उस खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स के पास एक एसिटाइल कोलिन नाम का द्रव पाया जाता है। वही द्रव क्या करता है, आवेग को सीधे भेजता है कि ले जाइए आप दूसरे न्यूरॉन में या दूसरे तंत्रिका ऊतक में ले जाइए इसको। तो ये था तंत्रिका ऊतक के कार्य के बारे में। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।